हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 10.2 से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसमें हम इसका इंट्रोडक्शन करेंगे, इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले टेंजेंट्स के बारे में जानेंगे, कितनी एक पॉइंट से निकल सकती हैं। तो स्टार्ट करते हैं टेंजेंट्स के बारे में। सबसे पहले मेरा नाम है नीरज, ये आपका चैनल मैथ सॉल्यूशन। और 10th की वीडियो काफ़ी दिनों बाद आ रही है, तो उसके लिए सॉरी। अब वीडियो कंटिन्यू आती रहेगी 10th की और 9th की दोनों क्लास की। तो यह है नंबर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कल। ठीक है, ऑन अ सर्कल की तो बात दूसरी है। टोटल हम देख लेते हैं, कहीं से भी अगर एक सर्कल है तो कहीं से भी उससे कोई पॉइंट लेके वहां से कितनी टेंजेंट बन सकती हैं। तो सबसे पहले ले लेते हैं एक सर्कल ये, ठीक है, और इसमें ले सकते हैं इनसाइड अ पॉइंट। इसके अंदर कोई पॉइंट ले लेते हैं, यहां पे ले लेते हैं, और ये पॉइंट ए ले लो। अब इस पॉइंट से कितनी टेंजेंट इस पे बन सकती हैं, इसके सरकमफ्रेंस पे ले जाने की कोशिश करते हैं। ये टेंजेंट बनी नहीं, ये टेंजेंट बनी नहीं। ठीक है, अगर इसको पीछे की भी तरफ लाएं तो ये सीकेंट बन जाएगी। ये बनी टेंजेंट नहीं। तो अंदर अगर कोई सर्कल के पॉइंट है तो उससे कोई टेंजेंट नहीं बन सकती है। ठीक है, सबसे पहली बात तो हो गई ये। ठीक है, अब दूसरी चीज हम देख लेते हैं। अगर सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट हो तो ये है सर्कल हमारा, जिसका कोई सेंटर, चलो छोड़ो सेंटर से क्या लेना, यहां पे कोई पॉइंट ले लेते हैं बी। अब इससे कितनी टेंजेंट जा सकती है ये आपको पता ही होगा। सॉरी, इससे कितनी टेंजेंट जा सकती है। अगर कोई पॉइंट सर्कल पे लाई करता हूं ऑन द सर्कल, तो मैं पहले ही समझा चुका हूं कि इससे एक टेंजेंट होके जा सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है, क्योंकि ये एक ही पॉइंट है, ये मैं पहले ही समझा चुका हूं। अब देख लेते हैं, अगर एक सर्कल है उसके बाहर कोई पॉइंट है, ये पॉइंट सी है, तो इससे कितनी टेंजेंट आ सकती है। तो इससे एक टेंजेंट तो आई ये, मान लो ये एक ही पॉइंट पे टच करा, इससे एक टेंजेंट आई ये, मान लो कि एक पॉइंट पे ही टच करा। ठीक है, एक पॉइंट पे मतलब क्लोज से निकल गई, लाइक ऐसे एक पॉइंट पे टच करते हुए। ठीक है, वैसे काफी पॉइंट बड़े हैं तो काफी पॉइंट पे टच हो रहा आपको। ठीक है, पर अब कोई टेंजेंट बन सकती है। अगर इसको थोड़ा अंदर लेने की कोशिश करूंगा तो फिर ये यहां से कट जाएगा, थोड़ा बाहर लेने की कोशिश करूंगा तो सर्कल ही छोड़ देगा। तो एक आउटसाइड द पॉइंट, अगर जो आउटसाइड द सर्कल है उससे कितनी टेंजेंट बन सकती है, दो टेंजेंट बन सकती है सर्कल पे। तो ये तीनों केस एनसीईआरटी में समझाए हुए हैं, तो इनको मैं लिख देता हूँ, बुक की तरह ही लिख देता हूँ। केस फर्स्ट, देयर इज नो टेंजेंट टू द सर्कल पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइंग इनसाइड द सर्कल। तो इसको केस फर्स्ट की तरह है, ये जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, केस फर्स्ट की तरह एज इट इज चाहो तो आप लिख सकते हो, नहीं तो जिनके पास एनसीईआरटी भी नहीं है उनके लिए मैं लिख देता हूं, देयर इज नो टेंजेंट, टू अ सर्कल passing through a point lying inside the circle, कहने की कोशिश क्या कह रहे हैं, ये कहने की कोशिश यही कर रहे हैं कि अगर ऐसी कोई टेंजेंट नहीं होती है जो पास करे एक ऐसे पॉइंट से जो लाई कर रहा है सर्कल के अंदर, तो सर्कल के अंदर अगर कोई पॉइंट है तो उससे कोई टेंजेंट नहीं बन सकती कोई भी। ठीक है, अगर सर्कल के इनसाइड कोई पॉइंट है तो उससे कोई टेंजेंट नहीं बन सकती। तो अब देख लेते हैं केस सेकंड, ये नोट कर लिया होगा। ठीक है, नहीं करा तो अब देख लेना। तो ये केस सेकंड दिया हुआ एनसीईआरटी में, केस सेकंड, इसको समझने की कोशिश करते हैं। समझा तो वो ऑलरेडी मैंने दिया है, तो बस अब तो खाली लिख ही रहा हूँ एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है।
तो ये तो मैं पहले ही समझा चुका हूँ, ये चीज़ तो मैं पहले ही समझा चुका हूँ, और थ्योरम शायद 10.1 में प्रूव भी किया है। देर इज वन एंड ओनली वन टेंजेंट, देयर इज वन एंड ओनली वन टेंजेंट। ज्यादा छोटा तो नहीं लिख रहा मैं? only one tangent, one and only one tangent to the circle सर्कल। ठीक है, एनसीईआरटी में से ही देख देख के लिख रहा हूँ, कुछ अलग नहीं लिख रहा, समझाने का काम मैंने पहले ही कर दिया है। टेंजेंट अगर जिनके पास एनसीईआरटी वो थोड़ा स्किप कर लें और आगे से देख लें। सर्कल पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइंग ऑन सर्कल, थ्रू अ सर्कल पासिंग, क्या लिखा हुआ है? सर्कल पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइंग ऑन अ सर्कल, through a point lying on a circle। कहने का मतलब वही है कि सर्कल पे अगर कोई पॉइंट है उसके ऊपर तो उससे एक ही टेंजेंट बनेगी। ठीक है, सर्कल की ये हो गया। अब ये है लास्ट वाला, इसको थोड़ा सा देख लो। इसमें क्या लिखा है? देयर आर एग्जैक्टली टू टेंजेंट टू अ सर्कल, केस थर्ड, देयर आर एग्जैक्टली मतलब टू ही होंगी, दो से कम नहीं हो सकती, दो से ज्यादा नहीं हो सकती। एग्जैक्टली टू टेंजेंट टू अ सर्कल through a point lying outside the circle, तो वही बात है, अगर आउटसाइड द सर्कल पे कोई पॉइंट है तो उससे केवल दो ही टेंजेंट, एग्जैक्टली दो, केवल दो नहीं, केवल दो ही टेंजेंट आएंगे, मतलब वन भी नहीं और थ्री भी नहीं, केवल दो ही आएंगी, दो ही आती हैं। ठीक है, ये इतना छोटा तो नहीं हुआ, चलो कोई नहीं, बढ़िया है, दिखाई तो दे ही रहा है, मुझे लगा ज़्यादा छोटा तो नहीं हो गया, चलो बढ़िया है। ठीक है, अब इसमें क्या है, एक है थ्योरम, तो थ्योरम भी हम डिस्कस करेंगे, पहले इसको नोट कर लो या स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि उससे अच्छा याद रहता है। तो इसमें अब हम डिस्कस करने वाले हैं थ्योरम 10.2। तो मैं इसको कर देता हूँ इरेज। तो ये है थ्योरम 10.2, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। तो जैसे कि मैंने बताया कि अगर इससे पहले कि अगर कोई सर्कल है उसके आउटसाइड यानी कि एक्सटर्नल कोई पॉइंट है तो उससे दो टेंजेंट ड्रॉ होती हैं इस पे। ना तो सर्कल सही बना ना टेंजेंट। ठीक है, टेंजेंट ही मान के चलना। तो ये कोई पॉइंट पी है, यहां से दो टेंजेंट ड्रॉ करिए एक सर्कल जिसका सेंटर ओ है। तो हमें प्रूव करना है कि ये दोनों टेंजेंट बराबर हैं। ये मैं पहले ही बता चुका हूं कि एक बाहर के पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ होती है, इससे पहले ये मैं बता चुका हूं। तो करते हैं इसको सॉल्व। सॉल्यूशन सॉल्व क्या प्रूव करना है, तो प्रूफ लिख देते हैं। ठीक है,
तो सबसे पहले लेट अ सर्कल या ड्रॉ अ सर्कल विथ सेंटर O and take a external point P. External point P. अब बताइए दो टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं, तो उससे लिख देते हैं ड्रॉ टेंजेंट AP and BP from P, from point P या external point P, from external point P। तो स्पीड से इसको मान लो A, इसको मान लो B, तो ये हो गया BP टेंजेंट, ये होगी AP टेंजेंट। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमें क्या करना है, ज्वाइन AO BO एंड PO। ठीक है, तीनों को ज्वाइन कर दो, सेंटर से ज्वाइन कर दो तीनों पॉइंट्स को। तो अब A से ज्वाइन कर दिया O को, B से ज्वाइन कर दिया O को, उसके बाद P से ज्वाइन कर दिया O को। अब एक चीज समझने वाली बात यह कि यहां पे जो बनेगा वो राइट एंगल है, क्योंकि इससे पिछले से शायद 10.1 के इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था कि टेंजेंट रेडियस से हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, उसके बाद लिख देते हैं शायद एक ये थ्योरम 1.10.1 तो नहीं, एक बार मैं देखता हूँ थ्योरम 10.1 में क्या प्रूफ करा था हमने। हाँ यही है। ठीक है, कि थ्योरम 10.1 में प्रूव करा था कि टेंजेंट ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रेडियस होती है। ठीक है, तो यहां पे हमने इनको ज्वाइन कर लिया है। अब क्या करेंगे हम, अब नाउ वी हैव टू राइट ट्रायंगल लिख लो या ट्रायंगल लिख लो। ठीक है, अब राइट ट्रायंगल या यू लिख दो राइट ट्रायंगल बिकॉज ये OB या BO परपेंडिकुलर टू BP एंड AO परपेंडिकुलर टू AP, और ये दोनों चीजें कहां से आई हैं, फ्रॉम थ्योरम 10.1। थ्योरम 10.1 में हमने प्रूव करा था कि जो टेंजेंट होती है वो रेडियस के ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, इसको अगर नहीं समझ में आया तो एक बार प्रीवियस वीडियो जाके देख लो। ठीक है, तो वी हैव अ टू राइट ट्रायंगल, तो यहाँ पे हमारे पास दो राइट ट्रायंगल हो जाएंगे। ठीक है, ट्रायंगल और जिनमें राइट ट्रायंगल क्यों है, क्योंकि BO परपेंडिकुलर टू BP और AO परपेंडिकुलर टू AP, फ्रॉम थ्योरम 10.1 से ये हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम क्या कर लेते हैं, कौन से ट्रायंगल है, वी हैव नाउ टू राइट ट्रायंगल, ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल BOP। अब हमें पता है AO इज इक्वल टू BO रेडियस ऑफ सर्कल, क्योंकि ये भी रेडियस है ये भी रेडियस है सर्कल, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये ऑन द सर्कल है, मतलब सर्कल के सरकमफ्रेंस पे, BB पॉइंट सर्कल के सरकमफ्रेंस पे,
और ओ सेंटर है, सेंटर से जो सर्कमफ्रेंस को ज्वाइन जो करती है लाइन वही रेडियस होती है। तो AOB रेडियस है और BOB रेडियस है। तो यहाँ पे लिख देते हैं रेडियस ऑफ सेम सर्कल, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। ठीक है, ऊपर से थोड़ा सा मेरे को मिटाना पड़ेगा, तो उससे पहले आप नोट कर लो 1 2 3 4 5। तो मेरे हिसाब से कर लिया होगा अब तक। ठीक है, इसको मैं देता हूं मिटा। ठीक है, अब AO इज इक्वल टू BO। ठीक है, अब यहां पे देखो OP इज इक्वल टू OP। अब यहां पे भी देख लो OP इज इक्वल टू OP, OP इज इक्वल टू OP। सेम साइड लिख लो इसकी साइड में, सेम साइड या कॉमन साइड लिख लो, कॉमन साइड, कॉमन साइड, कॉमन साइड है OP, तो दोनों में ही ये है। ठीक है, कॉमन साइड दोनों में ही है, तो ये बराबर ही होगी। और उसके बाद लिख लो एंगल, एंगल एंगल OAP इज इक्वल टू एंगल OBP। बोथ आर बराबर क्यों होंगे ये बता रहा हूं, बोथ आर राइट एंगल, राइट एंगल, बोथ आर राइट एंगल फ्रॉम थ्योरम 10.1। तो अगर थ्योरम 10.1 में क्या प्रूव हुआ है कि रेडियस ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है। तो जब ये रेडियस ये परपेंडिकुलर, तो ये 90 डिग्री का, ये रेडियस ये टेंजेंट, तो ये भी 90 डिग्री का, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। अब क्या करेंगे, R यानी कि राइट एंगल बराबर हो गया H यानी कि हाइपोटेन्यूज, ये राइट एंगल है, तो ये इसका हाइट, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज, तो ये हाइपोटेन्यूज बराबर हो गया OP इक्वल टू OP। और एक साइड बराबर होगी RHS। चाहो तो तुम पहले इसको फिर इसको फिर इसको लिखो, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब ये क्या हो गए, ये RHS से कॉन्ग्रुएंट होंगे। सो नाउ वी कैन से ट्रायंगल AOP is congruent to triangle BOP by RHS रूल या कॉन्ग्रुएंसी लिख लो, जो भी मन करे। अब नीचे वाला मैं देता हूं मिटा, क्योंकि इसकी अब हमें कोई जरूरत है नहीं, और नोट आपने कर ही लिया होगा। ठीक है, अब ये हो गया कॉन्ग्रुएंट। अब हम क्या करेंगे, हमें क्या प्रूफ करना था कि भैया ये दोनों बराबर है। तो अब यहां से लिखते हैं BP या AP लिख लो पहले, AP इज इक्वल टू BP। ठीक है, AP इज इक्वल टू BP बाई CPCT, बाई CPCT कोरोस्पोंडिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल। ये हम 9th में पढ़ते आ रहे हैं। तो जब ये ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया, तो ये साइड इसकी, ये साइड कोरोस्पोंडिंग साइड है, ये बराबर होगी। ठीक है, AP BP, तो दोनों कोरोस्पोंडिंग है, तो ये साइड बराबर होंगी। तो यहां पे लिख देते हैं AP एंड BP आर tangent from point P, tangent from external point, external क्योंकि external है ना बाहर से, external point P and they are equal, they are
इक्वल्स, तो यहाँ पे लास्ट में लिख देना हैंस प्रूव, हैंस प्रूव। तो इस तरीके से हमने प्रूव कर दिया कि भाई ये जो है ये और ये बराबर है, जो टेंजेंट एक पॉइंट से निकली हैं एक्सटर्नल पॉइंट से। तो इसको नोट कर लो फटाफट, फिर इस वीडियो को ओवर करते हैं। तो मेरे हिसाब से नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो 1 2 3 4 5 6। तो इसको मैं इरेज कर देता हूं और इस वीडियो को यहीं पे करते हैं ओवर। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनकी हेल्प हो पाए। थैंक यू।